देखिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये आपको ग्राफ गिवन है और आपको इसको स्टडी करके ये क्वेश्चन के आंसर जो आपको बताने हैं। ओके, तो फर्स्टली यू ड्रॉ द ग्राफ एट द ग्राफ पेपर एंड पेस्ट इन योर नोटबुक। ओके, ये बिल्कुल एज इट इज ग्राफ ड्रॉ करना है और अपनी नोटबुक में पेस्ट करोगे और फिर आप क्वेश्चन के आंसर जो है वहाँ पे राइट करोगे। तो आपने देखा कि यहाँ पर ये जो बार हैं ये दो बार हैं, डबल डबल बार है यहाँ पे। तो इसको क्या बोलते हैं हम? डबल बार ग्राफ। इसको क्या बोलते हैं? डबल बार ग्राफ। ओके, क्या बोलेंगे? डबल बार ग्राफ। तो ये जो रेड वाली जो बार है ये आपकी रिप्रेजेंट करती है, देखो यहाँ पे बॉयज़ को, और जो ब्लैक वाली है वो रिप्रेजेंट करती है गर्ल्स को। ठीक है, ओके। तो एक ही ग्राफ के अंदर हम दो डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ही ग्राफ के अंदर दो डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं डबल बार ग्राफ का यूज करके। ओके, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन का इसका, व्हाट डज द बार ग्राफ रिप्रेजेंट? ये जो बार ग्राफ है ये रिप्रेजेंट क्या करता है ये बताना आप। ओके, तो देखिए इस तरफ क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इस वाई एक्सिस की तरफ क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और अलोंग द एक्स एक्सिस देयर इज सेक्शन। ये सेक्शन दिए गए हैं 7A 7B 7C 7D, ये आपको सेक्शन दिए गए हैं। और इस तरफ क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो बार ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? अब आप बता सकते हो बार ग्राफ से हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ये आप बता सकते हो ना? क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी इससे? ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन द डिफरेंट सेक्शन, कि भाई अलग अलग सेक्शंस में नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो कितनी दी गई हैं। हाउ मैनी नंबर ऑफ बॉयज़ एंड हाउ मैनी नंबर ऑफ गर्ल्स इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ क्लास 7। ओके, ये है, ये रिप्रेजेंट करता है आपको ये ग्राफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टू सेक्शन आर द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल? कौन से दो सेक्शन में नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो इक्वल है? देखो 7C में जो नंबर ऑफ गर्ल्स है, जो ब्लैक वाली बार है वो गर्ल्स के लिए है, तो इसमें गर्ल्स कितनी है? 15। और देखो 7D में भी जो गर्ल्स है वो कितनी है? 15। ठीक है, ऐसे देखेंगे ना यहाँ पे ये 15 तक है। तो क्या लिखेंगे? इन सेक्शन 7C एंड 7D देयर आर इक्वल नंबर ऑफ गर्ल्स। ओके, सेक्शन C और सेक्शन D में इक्वल नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सेक्शन हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स? कौन से सेक्शन के अंदर आपकी जो गर्ल्स है वो हाईएस्ट है? तो देखिए ये दिखाई दे रही है, ये जो ब्लैक वाली बार है ये गर्ल्स के लिए है, तो सबसे बड़ी वाली बार कौन सी है? यहाँ पर है। तो ये कौन से सेक्शन में? 7B में। 7B में जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स है। तो क्या लिखेंगे? इन सेक्शन 7B देयर आर हाईएस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स। ओके, नेक्स्ट है आपका फोर्थ पार्ट, हाउ मैनी सेक्शंस हैव मोर देन ऑफ गर्ल्स देन बॉयज़? कितने सेक्शंस में जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो बॉयज़ से ज़्यादा है? तो कौन से सेक्शन में? देखो यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज़ से, दिखाई दे रहा है, क्योंकि बॉयज़ का बार है जो वो छोटा है और गर्ल्स की जो बार है वो बड़ा है। और यहाँ पर भी बॉयज़ का बार छोटा है, गर्ल्स का बार बड़ा है। तो इन दो सेक्शन के अंदर, कौन से सेक्शन? 7B और 7C के अंदर नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। ओके, नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। और इसको लिखेंगे कैसे? मैंने आप लिख रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले आप जो ग्राफ पेपर पर अपना ग्राफ ड्रॉ करोगे और अपनी नोटबुक में पेस्ट करोगे ऊपर, और नीचे आप इन क्वेश्चन के आंसर लिखोगे। ओके, तो देखिए ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ये है सेकंड, थर्ड और फोर्थ। देख लीजिए इनको अच्छे से, ये आपके जो है आंसर है 7th जो है फोर्थ क्वेश्चन के आंसर है। ठीक है, ये लिखने हैं बिल्कुल एज इट इज, यही लिखने हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट यहाँ दी गई है आपको क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस बुक्स बोथ बाय ए लाइब्रेरी ड्यूरिंग डिफरेंट ईयर्स। डिफरेंट ईयर्स में आपको मैथमेटिक्स और साइंस की बुक्स की डिटेल दी गई है किसी लाइब्रेरी की। ओके, वो उसका आपने क्या करना है? बार ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है। तो देखिए ये दी गई है यहाँ पे,
ईयर दिया गया है 2012, 2013, 2014, 2015, 2016। ये मैथमेटिक्स की बुक्स हैं, नंबर ऑफ बुक्स, और ये है नंबर ऑफ साइंस बुक्स। ओके, ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा अबव डाटा। इसको क्या बनाना है आपको? डबल बार ग्राफ बनाना है इस डाटा का। ठीक है, तो करते हैं इसको। देखो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्टली यू ड्रॉ द टेबल एज गिवन इन द क्वेश्चन। ये आप टेबल ड्रॉ करोगे। ओके, नाउ इन द ग्राफ पेपर अलोंग द एक्स एक्सिस यू रिप्रेजेंट द ईयर्स 2012, 2013 एंड 14, 15 एंड 16। एक्स एक्सिस में आप लोगे ईयर्स और वाई एक्सिस की तरफ लोगे आप नंबर ऑफ बुक्स। क्या? नंबर ऑफ बुक्स। ओके, वाई एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस नंबर ऑफ बुक्स एंड अलोंग द एक्स एक्सिस द डिफरेंट ईयर्स। तो चलो करते हैं अब ड्रॉ। फर्स्टली देखो 2012 के अंदर मैथमेटिक्स बुक्स कितनी है? 350, और जो साइंस की बुक है वो कितनी है? 300। ओके, तो यहाँ पे हमने लिया 100, 200, 300, 400, 500 ऐसे 800 तक लिया है। तो जो मैथमेटिक्स की बुक है वो तो सिंपली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे खाली वाली जो बार है, जो वाइट वाली बार है उससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं मैथमेटिक्स को, और जो ऐसे लाइनिंग वाली बार है ये रिप्रेजेंट करेगी आपको साइंस बुक्स को। ठीक है, ये वाली बार रिप्रेजेंट करेगी साइंस बुक्स को सभी में। ठीक है, और ये जो वाइट वाली है ये रिप्रेजेंट करेगी मैथमेटिक्स बुक को। ठीक है, डिफरेंट होना चाहिए ना, ताकि अलग से दिख जाए। ओके, समझ में आया? जो ये लाइनिंग वाली बार है जिसमें मैं ये ऐसे लाइनिंग कर रखी है, ये रिप्रेजेंट करेगी साइंस बुक्स को, और जो ये सिंपल वाली बार है जिसमें कोई भी ड्राइंग नहीं की गई है ये रिप्रेजेंट करेगी आपको मैथमेटिक्स, नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स। ओके, तो मैथमेटिक्स बुक्स है 350 और साइंस बुक है 300। ओके, तो जो आपकी मैथमेटिक्स वाली बार है वो जाएगी 350 तक, और जो आपकी साइंस वाली बार है वो जाएगी 300 तक। ठीक है, ये गई है 350 तक और ये जाएगी 300 तक। ठीक है, ये जो दो डार्क लाइन होती है उन्हीं में रिप्रेजेंट करने हैं दोनों को इकट्ठा रिप्रेजेंट करना है आधा आधा लेके। ठीक है, जैसे एक दो डार्क लाइन होती है उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, एक हिस्से में मैथमेटिक्स की आएगी, एक हिस्से में साइंस की आएगी। फिर एक जो है गैप देना है आपको, फिर ऐसे ड्रॉ करनी है दोबारा से, फिर गैप देना है, फिर ड्रॉ करनी है, फिर गैप देना है, फिर ड्रॉ करनी है, फिर एक गैप देना है, फिर ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये जो लाइनिंग है ये आपकी डार्क वाली लाइनिंग है। ओके, समझ गए ना? बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही आपको ड्रॉ करना है। ये डार्क वाली लाइनिंग है, ग्राफ के अंदर जो डार्क वाली लाइन होती है वो लाइन है ये। ओके, तो देखिए अब 2013 में 400 है मैथमेटिक्स और 380 है साइंस के लिए। तो जो मैथमेटिक्स वाली बार है वो 400 तक जाएगी। देखो ये 400 है, 400 तक, और जो साइंस वाली है वो 380 तक। नेक्स्ट है 2014 में 520 और 400। तो ये जो मैथमेटिक्स है वो 520 तक, और जो साइंस है वो कितनी जाएगी? 400 तक। फिर ऐसे ही 2015 में 600 और 450 है। तो जो मैथमेटिक्स की बार है वो जाएगी 600 तक। देखो 600 है यहाँ पे, और जो साइंस वाली बार है वो जाएगी जो है 450 तक। 450 यहाँ पर है, ये आ जाएगी 450। फिर ऐसे ही 2016 में 650 एंड 600, ये जाएगी 650 तक और ये जाएगी 600 तक। ओके, ये है आपका जो है रिप्रेजेंटेशन है नंबर ऑफ मैथमेटिक्स एंड नंबर ऑफ साइंस बुक्स इन ए पर्टिकुलर लाइब्रेरी इन द डिफरेंट ईयर्स। ओके, 2012, 13, 14, 15, 16। ठीक है, तो ऐसे आपको जो है ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। देख लो, इसको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना है और फिर अपनी नोटबुक में पेस्ट करना है इसको। ओके, बस इसमें क्वेश्चन आंसर जो है वो नहीं दिए गए हैं, बस आपको इतना ही करना है इसके अंदर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अब देखो, लुक एट द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस ऑफ सम सिटीज ऑन ए पर्टिकुलर डे। प्लॉट ए डबल बार ग्राफ फ्रॉम दिस डाटा एंड आंसर द क्वेश्चन। ओके, प्लॉट ए डबल बार ग्राफ फ्रॉम दिस डाटा एंड आंसर द क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट क्या है? सिटीज़ दी गई हैं और मैक्सिमम और मिनिमम आपको टेम्परेचर दिया गया है। दिल्ली में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 23 है, मिनिमम टेम्परेचर है वो 20 है। बेंगलोर में मैक्सिमम 20, मिनिमम 19,
श्रीनगर में मैक्सिमम 10 और मिनिमम 4, मुंबई में मैक्सिमम 30 मिनिमम 28 और चेन्नई में मैक्सिमम 32 और मिनिमम 27 है। ओके, ये है आपको डिफरेंट सिटीज़ में मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में गिवन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका प्लॉट ए डबल बार ग्राफ, एक डबल बार ग्राफ प्लॉट करना है इस डाटा का, और फिर उसके बाद आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, दोनों चीज़ करनी है, इसमें ग्राफ भी बनाना है और आंसर के क्वेश्चन भी देने हैं। तो सबसे पहले जो आपको टेबल दी गई है वो ड्रॉ करेंगे अपनी नोटबुक में। ठीक है, देखिए ऐसे जो आपको टेबल दी गई है उसको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करोगे एज इट इज़, जैसे मैंने किया है। फिर आप जो है ग्राफ बनाएंगे। देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग आप लेंगे सिटीज़, ठीक है, इस तरफ है आपका सिटीज़, डिफरेंट सिटी, और वाई एक्सिस के अलोंग आपका टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में। जो वाइट वाली बार है वो रिप्रेजेंट करेगी आपकी मैक्सिमम टेम्परेचर, और जो लाइनिंग वाली बार है वो रिप्रेजेंट करेगी आपकी मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है, ये लिखना है आपको ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि भाई कौन सी बार क्या रिप्रेजेंट कर रही है। यही नहीं पता होगा तो क्या फ़ायदा ग्राफ बनाने का। ओके, तो जो वाइट वाली है वो मैक्सिमम टेम्परेचर, और जो लाइनिंग वाली ग्राफ है, जो बार है, वो मिनिमम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेंगी। ओके, तो फर्स्ट है आपका दिल्ली का करते हैं। देखो दिल्ली का जो मैक्सिमम है 23 है और जो मिनिमम है वो 20 है। तो दिल्ली का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो जाएगा 23 तक। तो ये आपका 20, इससे थोड़ा सा, गुड मॉर्निंग मैम, 20 और 23 जाएगा, इससे ऊपर क्या आएगा यहाँ पे 23। ये बार ग्राफ है किसकी, ये बार किसकी है, दिल्ली सिटी की मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए है ये बार। ओके, 23 तक। फिर ऐसे ही ये डार्क लाइनें होती है आपकी, उसके बीच में ही बनाना है, दोनों को हाफ हाफ कर लेंगे, एक बार मैक्सिमम की एक मिनिमम की। ठीक है, और जो लाइनिंग वाली है ये मिनिमम की है, और मिनिमम टेम्परेचर है दिल्ली के अंदर 20। तो ये जो बार जाएगी कहाँ तक जाएगी, 20 तक जाएगी। ठीक है, यहाँ से देखेंगे ना 20 यहाँ तक जाएगी। फिर नेक्स्ट है आपका बेंगलोर में आपका 20 है मैक्सिमम और 19 है मिनिमम। तो जो बार है ये मैक्सिमम जाएगी 20 और मिनिमम जाएगा 19 तक। ओके, 19 है, ये थोड़ा सा कम है 20 से, तो ये लाइनिंग वाली किसकी है, मिनिमम के लिए। नेक्स्ट है आपका श्रीनगर में जो मैक्सिमम है वो है 10 और जो मिनिमम है वो कितना है 4। तो यहाँ तक 5 होता था, देखो यहाँ तक 5 होता है, तो इससे थोड़ा सा नीचे ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, ये मिनिमम के लिए, ये मैक्सिमम के लिए। ऐसे ही मुंबई में मैक्सिमम है कितना 30 और मिनिमम है कितना 28। ओके, ये जो है मैक्सिमम वाली, ये मिनिमम वाली। फिर ऐसी चेन्नई में मैक्सिमम है 32 और मिनिमम है 27। ओके, ये आ जाएगी, आपका ग्राफ बन जाएगा इस तरह से। जो लाइनिंग है, जो लाइनिंग वाली बार है, ये रिप्रेजेंट करती है मिनिमम टेम्परेचर को, और जो ये वाली है वो मैक्सिमम टेम्परेचर को। ओके, तो इस तरह से आपको जो डार्क वाली लाइन है उन्हीं के बीच में बनाना है, और सभी के बीच में जो है गैप देना है, ये वाला गैप। ठीक है, ये गैप देना, फिर बनाना, फिर गैप देना, फिर बनाना। ओके, तो क्वेश्चन के आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर है, देखिए ये है फर्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी शो द मैक्सिमम डिफरेंस इन डेज टेम्परेचर। मैक्सिमम डिफरेंस का मतलब क्या है कि भाई उसके मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर में सबसे ज़्यादा डिफरेंस कौन से शहर का है। तो देखो इसका है श्रीनगर का जो मैक्सिमम है वो 10 है और मिनिमम है वो 4 है। तो 10 और 4 का जो डिफरेंस है वो 6 है, और किसी में भी 6 से ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, देख लेना, इसमें 6 से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इनमें भी 6 से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इनमें भी नहीं है और इनमें भी नहीं है। सिर्फ श्रीनगर सिटी का जो डेज का टेम्परेचर है उसका डिफरेंस कितना है 6 है, और जो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पे, श्रीनगर सिटी शोज द मैक्सिमम डिफरेंस इन डेज टेम्परेचर। ओके, ये आपको आंसर लिखना है एज इट इज, श्रीनगर सिटी शोज द मैक्सिमम डिफरेंस इन डेज टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सिटी शोज द मिनिमम डिफरेंस इन द डेज टेम्परेचर। विच सिटी शोज द मिनिमम डिफरेंस इन द डेज टेम्परेचर। तो सबसे कम डिफरेंस कौन से में है, तो सबसे कम डिफरेंस कौन से में है, बेंगलुरु में। देखो बेंगलुरु में सिर्फ कितना डिफरेंस है
20 और 19 के बीच में सिर्फ 1 डिफरेंस है। तो बेंगलुरु जो सिटी है उनके डेज का टेम्परेचर यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का डिफरेंस सिर्फ 1 है और जो सभी सिटीज से कम है। ओके, तो क्या लिखेंगे? बेंगलोर सिटी शोज द मिनिमम डिफरेंस। डिफरेंस पूछ रहा है आपसे, मिनिमम डिफरेंस इन डेज टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस है वो सबसे कम बेंगलोर सिटी का है। ओके, बार बार बोल रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो विच आर द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट सिटी, जो सबसे हॉटेस्ट सिटी है वो कौन सी है और जो कोल्डेस्ट सिटी है वो कौन सी है। हॉटेस्ट सिटी कौन सी होगी? जिसमें मैक्सिमम टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो कौन सी सिटी है? सबसे हॉटेस्ट सिटी कौन सी है? चेन्नई। चेन्नई का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो मैक्सिमम कितना है? 32 है और किसी भी सिटी का 32 नहीं है। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इसका है 32 और सबसे कम टेम्परेचर किसका है? श्रीनगर का, ठीक है। सबसे कम टेम्परेचर किसका है? श्रीनगर का। तो चेन्नई तो क्या हो जाएगी? हॉटेस्ट, और जो श्रीनगर है वो क्या हो जाएगा? कोल्डेस्ट। ओके, तो क्या लिखेंगे इसका आंसर? द हॉटेस्ट सिटी इज चेन्नई एंड द कोल्डेस्ट सिटी इज श्रीनगर। ओके, ऐसे लिखने हैं। ये आपके क्वेश्चन के आंसर है, देख लो इनको ध्यान से, अच्छे से ऐसे ही लिखना है। पहले टेबल बनाएंगे, फिर बार बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे और फिर क्वेश्चन के आंसर जो है हम राइट करेंगे। ओके, तो इस तरह से करना है ये क्वेश्चन नंबर 6। तो इस एक्सरसाइज में सिर्फ 6 ही क्वेश्चन है आपके, 6 क्वेश्चन। तो कंप्लीट योर होमवर्क इन योर नोटबुक एंड इफ एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी फ्रीली। ओके, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बिल्कुल ही आप फ्री हो। लेकिन जब आपका पेपर होगा या एग्ज़ाम होगा या टेस्ट होगा, उसमें अगर आप लोगों ने नहीं किया तो देख लेना फिर। ओके, अब तक आपको जितनी भी प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हो। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, पूरे मैथ के अंदर, पूरी बुक के अंदर कोई भी प्रॉब्लम मुझसे पूछ सकते हो। लेकिन टेस्ट में अगर आपने अच्छा नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए? थैंक यू।